नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, rationalize the denominator of the following. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टार लगा लो जितने दुनिया भर के लगाने हैं, 10 20 30 40 50, 3 मार्क या 4 मार्क्स में जरूर आता है इसमें से 1 क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखना, मेथड को देखो, क्वेश्चंस को मत रटो। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, कभी भी इसको क्वेश्चंस को नहीं रटना, आपको सम्स को नहीं रटना, इसके मेथड्स को याद करो। अब मेथड क्या होता है कि आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे कि सेम नंबर से ही 1 अपॉन √7, √7 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब डिनोमिनेटर में है √7, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो और इसी से आप डिवाइड कर दो, इसको कहते हैं रेशनलाइज। ओके, तो यहां पर लिखना पड़ेगा रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। ओके, सो अब 1 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो आएगा 7, एंड √7 मल्टीप्लाई √7, √7 मल्टीप्लाई √7, और कितना आएगा √7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बता रखा है कि इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो सिंगल एक बार लिख दो, या फिर √7 मल्टीप्लाई √7 को लिखेंगे तो ये आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट बनता है, 7 का। जैसे आपको ठीक लगे, इजी लगे, उस टाइप से आप लिख सकते हो, बट आपको रॉन्ग नहीं लिखना। तो इसका आंसर आ जाएगा √7/7, यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, नाउ मूव सेकेंड पार्ट। साथ साथ आंसर भी चेक करते रहो बच्चों इसका। तो इसका आंसर है 7/7, बिल्कुल सही है। नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में सेम यही लाइन राइट करनी है, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। अब इसमें बच्चों क्या करना है, √7 माइनस √6 ये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने कैसे। अब देखो बच्चों, यहाँ तो थी सिंगल डिजिट, बट यहाँ पर है 2 डिजिट और बीच में माइनस। बच्चों यहाँ पर बीच में माइनस हो या प्लस हो, साइन ये मैटर रखेगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो इससे अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो क्या आएगा √7 प्लस √6। बस यही स्टेप है इसमें पूरे। क्या किया हमने, माइनस है तो प्लस से कर दो, और प्लस है तो यहाँ पर माइनस से। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम यही फैक्टर आएगा। एंड नीचे आपने अभी फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई की। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच आइडेंटिटी यूज इन दिस लाइन। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो यहाँ पर यूज हो रही है ना आइडेंटिटी, तो आपको यहीं पर ही राइट करनी है यूजिंग। अक्सर बच्चे गलती करते हुए रट लेते हैं। अब लिखना यहाँ पर है, बच्चे क्या करते हैं सबसे नीचे लिखते हैं। हमें जबरदस्ती नहीं लिखना, अब जहां पर जिसका आइडेंटिटी का यूज हो रहा है आपको वहीं पर ही उसको राइट करना है। चाहे तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई में, देखो इसका मीनिंग ये होता है √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करते हो तो आप ऐसे सोल्व करो इसको, तो ये इक्वल यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में √7 प्लस √6, और आप नीचे से यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या, √7 की मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट से √7 प्लस √6 एंड माइनस √6 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर इसमें आइडेंटिटी जैसे आपको अच्छा लगे, जो आप तरीके से कर सकते हो, उससे आप जिसमें कंफर्टेबल रहे आपको वो यूज करना है। सो √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ से क्या आएगा √7 मल्टीप्लाई √6, √7 मल्टीप्लाई √7, और यहाँ से √7 मल्टीप्लाई √6 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 एंड माइनस √6 मल्टीप्लाई √6। इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ से आपके देखो बच्चे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 7, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 इज 1, तो √6 प्लस √7 प्लस √6 इज अपॉन ये 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको मैं और शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ, नोट डाउन। नेक्स्ट इसी पार्ट को देखो, यहां से अब आप इसको इतना लंबा नहीं लिख के टाइम को कंज्यूम करना सीखो।
जहां पर नीड है कैलकुलेशन की सिर्फ वहीं पर यूज करो। तो यहाँ आप आइडेंटिटी यूज कर सकते थे यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या यूज किया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो यहां से कंपेयरिंग करेंगे, ए इज where a is under root 7 and b is under root 6। इसको अब आप यहाँ अप्लाई कर दो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर, देखो अब इसको यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ लिखना है अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, और ये क्या आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। यही आइडेंटिटी आपके हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में यूज होगी, अप्लाई करेंगे इसको। ओके, नाउ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज वन अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, सेम रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। सो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। नाउ मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से, और यहाँ पर अब इस स्टेप में क्या लिख देंगे, यूजिंग फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब यहाँ से a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर a square minus b square, where a is under root 5 and b is under root 2. So under root 5 square minus under root 2 square, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, एंड यहाँ से स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3, यही आपका आंसर है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज प्लस। अब यहाँ पर है बीच में प्लस, नहीं प्लस के तो दोनों सेम नहीं हो सकते, इसका अंडर रूट 7 माइनस 2 मिस प्रिंट है बेटा, 1 मिनट रुको। फोर्थ पार्ट इज अंडर रूट 7 माइनस 2, इस बुक में मिस प्रिंट है, अंडर ये ठीक कर लेना बच्चों। फोर्थ पार्ट इज अंडर रूट 7 माइनस 2, ओके, फोर्थ पार्ट है, ओके। And last part in this exercise, fourth part is 1 upon under root 7 minus 2. So rationalization by denominator किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 upon under root 7 minus 2 multiply under root 7 plus 2 and under root 7 plus 2 and using formula। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2 एंड यहाँ पर a की वैल्यू अंडर रूट 7 एंड b इज 2, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। सो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस, बच्चों अब देखो 2 का स्क्वायर, 2 पर रूट नहीं है, ध्यान रखना, रूट अगर है तो ही कैंसिल आउट होगा वो, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 एंड रूट स्क्वायर का अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7 और यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, सो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों,
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बच्चों अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना बच्चों। अगर आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहोगे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपकी हेल्प करूंगी और वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगी। थैंक यू बच्चों।